देखो इस क्वेश्चन को, देखो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज और डाइलेक्ट्रिक स्लैब of dielectric constant K between its plates that covers 1 by 3 of the area of its plate as shown in the figure। इस वाले रीजन को देखो, यहाँ पे जो डाइलेक्ट्रिक दिया हुआ है इसका जो डाइलेक्ट्रिक दिया हुआ है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है और यह इस पूरे प्लेट का 1/3 एरिया है। द टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर इज C। इस पूरे सिस्टम का जो टोटल कैपेसिटेंस है वो C दिया हुआ है। वाइल दैट ऑफ द पोर्शन विथ डाइलेक्ट्रिक इन बिटवीन इज C1। और डाइलेक्ट्रिक वाले पोर्शन का कैपेसिटेंस C1 दिया हुआ है। व्हेन द कैपेसिटर इज चार्ज्ड द प्लेट्स एरिया कवर्ड बाई डाइलेक्ट्रिक गेट्स चार्ज Q1। जब इसको हम चार्ज करते हैं तो डाइलेक्ट्रिक एरिया वाला जो रीजन है वो Q1 चार्ज ले रहा है एंड द रेस्ट ऑफ एरिया गेट्स चार्ज Q2, और जो बाकी चार्ज है वो Q2 चार्ज ले रहा है। द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द डाइलेक्ट्रिक इज E1 एंड डैट इन अदर पोर्शन इज E2। जैसा कि डायग्राम में दिखाया हुआ है कि डाइलेक्ट्रिक वाले रीजन का फील्ड E1 है और उसके नीचे जो रीजन है उसमें क्या दिया हुआ है, E2 दिया हुआ है। और बोला जा रहा है चूज द करेक्ट ऑप्शंस इग्नोरिंग एज इफेक्ट। एज इफेक्ट को इग्नोर करना है, करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। ऑप्शन देखो क्या क्या दिया हुआ है। E1/E2 इक्वल टू 1, E1/E2 इक्वल टू 1/K, Q1/Q2 इक्वल टू 3/K और C/C1। C टोटल कैपेसिटेंस है और C1 डाइलेक्ट्रिक वाले रीजन का, और ये दिया हुआ है 2 + K/K। और इसको सॉल्व करना है। समझो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे मान लो ये एक प्लेट है और ये एक प्लेट है और इस रीजन तक डाइलेक्ट्रिक है। ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K दिया हुआ है, ये आपका डाइलेक्ट्रिक है और यहाँ नीचे एयर है। और बोला जा रहा है कि इसका इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है और इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड E2 है, और E1 E2 में क्या रिलेशन होगा। अब ये क्या है, कंडक्टर। यह एक कंडक्टर है तो इस कंडक्टर के हर पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा, सेम है। मान लो इस कंडक्टर का पोटेंशियल 10 है तो हर पॉइंट पे 10 होगा। इस कंडक्टर का पोटेंशियल 5 वोल्ट है तो हर पॉइंट पे 5 वोल्ट होगा। तो यहाँ अगर इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस देखें तो 10 - 5। इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस देखें तो 10 - 5। इस रीजन के लिए पोटेंशियल डिफरेंस और इस रीजन के लिए पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स जो होगा वो क्या होगा, सेम। और यह जो है डिस्टेंस D, यह दोनों रीजन के लिए सेम है। तो जब पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, डिस्टेंस भी सेम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस रीजन और इस रीजन का सेम होना चाहिए। हमारे पास जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला क्या है, E इक्वल टू V/D। व्हाट इज V? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स, D डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। तो पोटेंशियल डिफरेंस इस रीजन का और इस रीजन का दोनों क्या है, सेम है। तो अगर हम इस रीजन के लिए लिखते हैं, मान लो E1, तो E1 इक्वल टू क्या होगा, V/D। E2 इक्वल टू भी क्या होगा, V/D। इसका मतलब ये हो गया कि E1 इक्वल टू E2, मतलब E1 और E2 का जो रेशियो आएगा सेम आएगा। मतलब ये हुआ कि इस रीजन का फील्ड और इस रीजन का फील्ड दोनों सेम है। अब हम लोग बोलेंगे सेम कैसे है, यहाँ डाइलेक्ट्रिक है यहाँ डाइलेक्ट्रिक नहीं है। देखो ये सेम तो होगा ही, क्योंकि लॉजिकली ये कहता है कि पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, डिस्टेंस सेम है, तो सेम होगा। अब ये कैसे सेम होगा, देखो जब हम इसको चार्ज करेंगे इस कैपेसिटर को, तो इस वाले रीजन पे अलग चार्ज आएगा और इस वाले रीजन पे अलग चार्ज आएगा, और ये चार्ज इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होगा कि यह फील्ड और यह फील्ड सेम हो जाए। जब हम चार्ज कर रहे हैं तो मान लो यहाँ पे जो चार्ज जा रहा है वो Q1 जा रहा है और इस वाले रीजन में जो चार्ज जा रहा है Q2 जा रहा है। और इस Q1 और Q2 का वैल्यू ऐसा होगा
कि जिसके कारण यह फील्ड और यह फील्ड क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। अब Q1 के हिसाब से यहाँ का जो फील्ड होगा वो फील्ड क्या होगा, Q1 बाई के, एरिया है यहाँ का कितना, A/3 एप्सिलॉन नॉट। और Q2 के हिसाब से यहाँ का जो फील्ड होगा वह हो जाएगा Q2 बाई 2A/3 एप्सिलॉन नॉट। अब इसमें देखो A एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो जाएगा, 3 कैंसिल हो जाएगा और क्या बचेगा, Q1 बाई Q2 इक्वल टू K/2। तो जो ऑप्शन दिया है वो मैच नहीं कर रहा है। तो 2 ऑप्शन आपका मैच कर गया। देखो ऑप्शन क्या दिया हुआ, ए ऑप्शन मैच कर रहा है, बी नहीं होगा, ए सही होगा तो बी नहीं होगा, और सी Q1/Q2 3/K दिया हुआ और हमारा क्या आ रहा है, Q1/Q2 K/2 आ रहा है, तो ये ऑप्शन भी मैच नहीं कर रहा। अब जो लास्ट ऑप्शन है C/C1 इक्वल टू 2 + K/K, तो C जो है वो तो टोटल कैपेसिटेंस है देखो, और C1, तो C1 क्या होगा, तो C1 अगर हम लिखेंगे तो C1 इक्वल टू हम लिख सकते हैं C1 इक्वल टू K/3 एप्सिलॉन नॉट बाई डी। और इसके इस रीजन का अगर हम C2 मान लें तो C2 इक्वल टू हो जाएगा 2A/3 एप्सिलॉन नॉट बाई डी, ये C1 C2 होगा। और C इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है, तो C इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये कैपेसिटेंस और ये कैपेसिटेंस पैरेलल हो जाएगा क्योंकि इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। तो C जो होगा वह हो जाएगा C1 + C2, और C1 + C2 का मतलब हो जाएगा K/A एप्सिलॉन नॉट बाई 3D प्लस 2A एप्सिलॉन नॉट बाई 3D। अब इसमें A एप्सिलॉन नॉट बाई 3D कॉमन ले लें तो बच जाएगा K+2। अब आपसे जो लास्ट ऑप्शन पूछा गया है वो पूछा गया C/C1, तो C हो गया आपका A एप्सिलॉन नॉट बाई 3D K+2, और C1 है K/A एप्सिलॉन नॉट बाई 3D। तो ये और ये कैंसिल हो गया और लास्ट में जो बचा K+2/K। तो ये देखो लास्ट ऑप्शन जो है, अब इसको देखो 2 + K/K, तो लास्ट ऑप्शन मैच कर रहा है, यानी आंसर जो होगा वो आंसर क्या हो जाएगा, A हो जाएगा और D हो जाएगा।